दिस इज़ रवि। वेलकम टू मैथमेट्रिक क्लासेस। और जैसा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और समझा। पार्ट 1 में मैंने बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के बताए थे और वहाँ पे हम लोगों ने ये जाना कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स होते हैं और क्या उसके बेसिक्स एस्पेक्ट हैं, और 3 आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी मेनली। तो उन आइडेंटिटीज़ को एक बार रिवाइज करते हैं और जानते हैं कि वो आइडेंटिटीज़ क्या थी। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में तीनों आइडेंटिटीज़ बताया था, वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे उन 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके जो आने वाले मेरे क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरल एग्जांपल को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ़ कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू 2/30 गिवन है और हमें बताना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस में साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देख सकते हैं कि ये कुछ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्म बनाएगा। अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करें माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करें तो ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्म बनाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला पार्ट हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा पार्ट हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 2/3 हो जाएगी। फिर जैसा कि आइडेंटिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को यहाँ पे राइट डाउन किया और फर्दर फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/30 जस्ट का तस लिख दिया। फिर आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से पूछा है और फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/13 दिया गया है। तो 2/13 को अगर यहाँ पे हम पुट करें तो 2/13 प्लस 1 यहाँ से हमें मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ इसकी वैल्यू 2/13 है, बाकी सिर्फ प्लस 1 करना है। तो 2/13 प्लस 1 किया गया तो हम पाएंगे यहाँ से 15/13। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि हमें प्रूव करना है एक आइडेंटिटी एज अ क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। तो क्वेश्चन है कॉसेक माइनस ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, सेकेंड वाले ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए एंड थर्ड ब्रैकेट में टैन ए प्लस कॉट ए की वैल्यू मुझे 1 के इक्वल जो है प्रूव करनी है। तो देखते हैं कि ये कैसे प्रूव होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ से ऑप्ट किया। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम कोसेक ए को लिखें तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए और माइनस साइन ए जैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर सिमिलरली हम सेक ए को 1/cos ए लिख सकते हैं, माइनस में cos ए लिख दिया गया, और tan ए को हम लिख सकते हैं sin a/cos ए प्लस cos a/sin ए। उसके बाद अगर इन्हें हम सॉल्व करें तो हम ये पाएंगे कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, अगर ये साइन ए का हम और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर 1 आएगा, एलसीएम लेंगे तो साइन ए आएगा, और उसके बाद जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पार्ट 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए होगा, बिकॉज ऑफ एलसीएम कॉस ए आएगा। फर्दर फिर सेम तरीके से सॉल्व किया। सेम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ इस पार्ट में कॉस ए और साइन ए यहाँ पे एलसीएम होगा।
तो जब कॉस ए और साइन ए एलसीएम होगा तो ऊपर वाले पार्ट में साइन स्क्वायर ए आएगा और प्लस करके कॉस स्क्वायर ए आएगा। आई थिंक यहाँ तक की बातें आप समझ रहे होंगे। फिर फर्दर अगर हम मूव करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देन कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल टू, और यहाँ से आइडेंटिटी की हेल्प से हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया और डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। तो फिर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि नीचे वाले पार्ट में कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा और साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, जो कि न्यूमरेटर से कट जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कंप्लीट पार्ट यहाँ से कट गया है, तो हमें सिर्फ 1 ही मिलेगा, जो कि हमें राइट हैंड साइड में पहले से गिवन था। तो राइट हैंड साइड इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई और ये जो क्वेश्चन है वो प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ तक की बातें आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछो, या फिर वीडियो को आप रिवर्स करके भी देख सकते हो, तो आपको चीज़ें और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अब हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग है कि अगर आपके पास इफ tan अल्फा इज इक्वल टू n tan बीटा दिया गया और सेकेंड पार्ट यहाँ दिया गया है कि साइन अल्फा जो है वो m साइन बीटा के इक्वल है। आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि इनके बिहाव पे जो चीज़ें गिवन है, इनके बिहाव पे हमको बताना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, देखते हैं ये कैसे होगा। तो सॉल्यूशन में इस बात को हम लोग देखते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू n tan बीटा, जो क्वेश्चन में गिवन था उसको फिर से लिख दिया। tan अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि tan अल्फा जो है वो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा होता है। इसी तरीके से n tan बीटा जो है वो साइन बीटा बाई कॉस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान ये रखना कि साइन अल्फा और साइन बीटा आप कट मत कर देना, क्योंकि ये लॉजिक गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके एंगल अलग हैं। तो आप इन्हें अगर कट करते हो तो ये एक रॉन्ग मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू जो है वो m साइन बीटा है। तो साइन अल्फा की जो वैल्यू यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे पुट किया m साइन बीटा, और जो कॉस अल्फा उसको वैसे ही यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद n साइन बीटा को मैंने वैसे लिख दिया और कॉस बीटा को भी जस्ट वैसे ही मैंने लिख दिया। तो मैं यहाँ से ये पाऊंगा कि अब ये दोनों जो पार्ट हैं साइन बीटा और साइन बीटा वो कट जाएंगे। कैसे? साइन बीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड आकर के डिवाइड करेगा और फिर उसके बाद साइन बीटा और साइन बीटा कट जाएगा। तो हमें सिर्फ मिलेगा m बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू n बाई कॉस बीटा। तो क्रॉस वाइज अगर मल्टीप्लाई करें देन हम पाएंगे m इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू n कॉस अल्फा। तो अगर इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं। फिर इस बात को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर साइन अल्फा की जो वैल्यू हमको दी गई थी क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू थी m साइन बीटा, और दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हम पाएंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। जो ये स्क्वायर है वो दोनों पे इम्प्लीमेंट होगा, m पे भी और साइन बीटा पे भी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, और इस इक्वेशन को सेकंड कंसीडर किया गया। अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि m कॉस बीटा इज इक्वल टू n कॉस अल्फा, जो फ्रॉम 1 से हम लोगों ने प्रूव किया है। तो हम यहाँ पे अगर दोनों साइड स्क्वायर करें तो हमें मिल जाएगा m कॉस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। फिर इसी इक्वेशन को अगर आगे इम्प्लीमेंट करें तो हम ये पाएंगे कि ये थर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और मैंने इसको थर्ड कंसीडर कर लिया। अब अगर हम सेकंड और थर्ड को ऐड करें, सेकंड और थर्ड को मैंने यहाँ पे ऐड किया
तो मुझे क्या मिलेगा कि जैसे मैंने इसको ऐड किया तो मैंने ये पाया कि एम स्क्वायर यहाँ पे हमें दोनों में दिखाई दे रहा है, तो एम स्क्वायर को यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉमन, और जैसे ही एम स्क्वायर को हम यहाँ से लेंगे जो है कॉमन, तो हमें ब्रैकेट में साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ही बचेगा। एक बार और ये बात आप लोग समझिए कि अगर मैं यहाँ से जब दोनों को ऐड करूँगा तो दोनों में एम स्क्वायर कॉमन है, तो दोनों में से जब मैं एम स्क्वायर निकालूंगा बाहर तो मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा मिलेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। ये स्टेप थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। मैं एक बार और बताता हूँ कि इस साइड को जब हम ऐड करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर की जगह हम लिखे हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एम स्क्वायर इंटू 1 एम स्क्वायर ही रहेगा, और इसके बाद साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे लिख दिया गया। फिर हम एन स्क्वायर को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा एन स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ तक की बातें आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद ये जो एन स्क्वायर है, अगर इसको हम इस साइड ट्रांसफॉर्म करें तो हम पाएंगे एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने यहाँ से कॉमन कर लिया, तो हमें बचेगा 1 माइनस में एन स्क्वायर। जब साइन स्क्वायर अल्फा को यहाँ से हम बाहर निकालेंगे तो हमें यहाँ से 1 माइनस में एन स्क्वायर मिलेगा। फिर 1 माइनस में एन स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस साइड जा करके एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से हमने साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को निकाल लिया, जो कि बेहद आसान है। तो आई थिंक आप ये बात यहाँ तक समझ गए। अभी क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी हमें कॉस स्क्वायर अल्फा भी निकालना है, तो देखते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा कैसे निकलेगा। तो जब भी हम लोग बात करेंगे यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा की, तो साइन स्क्वायर अल्फा अभी मैंने पीछे वाले स्लाइड में बताया कि आ गया है एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एन स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह वी कैन राइट 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू तब हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एन स्क्वायर। फिर अगर इस पार्ट को जो कि एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एन स्क्वायर है, इसको इस साइड अगर हम ट्रांसफॉर्म करें तो ये पार्ट इधर प्लस में है तो आकर के इधर माइनस में हो जाएगा, तो ब्रैकेट में करके इसको माइनस के साथ लिख दिया, और ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है तो इस साइड जा करके कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। तो इस तरीके से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर हम 1 माइनस एन स्क्वायर को एलसीएम यहाँ पे लें तो 1 माइनस में एन स्क्वायर माइनस, जब ब्रैकेट ये खुलेगा तो माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये हो जाएगा, और नीचे आपको एलसीएम में 1 माइनस एन स्क्वायर मिला ही था। तो यहाँ से आपने ये देखा कि कॉस स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू है, जब ये एन स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 1 माइनस में एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एन स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप आप ये वीडियो समझ पा रहे होंगे अच्छे से, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के क्लास 10th के बोर्ड में पूछा जा चुका है, और बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव लाइक एसएससी के एग्ज़ाम से भी इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो कि अगर इफ कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा इज इक्वल टू एम है, और सेकेंड पार्ट यहाँ दिया गया है कि कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा एन है, तो उस केस में पूछा गया है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको करने का अप्रोच बहुत ही सिंपल है। बात करते हैं कैसे ही होगा। तो अगर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा इज इक्वल टू एम है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम कॉस बीटा हो जाएगा, बिकॉज कॉस बीटा यहाँ पे
डिवाइड कर रहा है तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा। एंड सिमिलरली कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी एन साइन बीटा, सेम तरीके से, क्योंकि साइन बीटा यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इस केस में इस साइड जाकर के मल्टीप्लाई करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि m cos बीटा इज इक्वल टू n साइन बीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos अल्फा और cos अल्फा सेम है। किसी भी दो इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम होता है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर के थ्रू हम कह सकते हैं कि m cos बीटा इज इक्वल टू n साइन बीटा होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में स्क्वायर की बात की गई है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा m स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं या रूट लेते हैं तो उससे जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड फॉर्म में रहता है। तो इस तरीके के प्रोसीजर को अपनाया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो यहाँ से मैंने देखा कि पूरा जो इक्वेशन है वो कॉस स्क्वायर बीटा के फॉर्म में, तो मैंने क्या किया कि एन स्क्वायर को लिखा और जो साइन स्क्वायर बीटा है उसको मैंने लिख दिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा। तो उस केस में एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो गई। तो अगर इस एन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें मिल जाएगा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। फिर हमें इस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू सिर्फ के फॉर्म में करना है क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा को मैं इस साइड ला करके ले गया और फिर मैंने कॉस स्क्वायर बीटा जो है कॉमन आउट कर लिया। तो कॉमन आउट करते ही हमें सिर्फ मिलेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू इस साइड आपको दी गई है एन स्क्वायर, तो मैंने एन स्क्वायर इसको वैसे का वैसे ही लिख दिया। तो कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू होगी एन स्क्वायर, और क्वेश्चन में इसी चीज को जो है पूछा गया था कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको यहाँ से आसानी से आंसर मिल गया कि उसकी वैल्यू एन स्क्वायर होगी। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से देखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ दिया गया है 1 सेक स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, और ये पूरा टर्म ब्रैकेट में, और फिर एक अलग ब्रैकेट में दिया गया कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये काफ़ी लेंदी जो है काम है, यहाँ पे काफ़ी हम ये चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके इन्हें हम इसे जो है प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन बिट लेंदी है। तो हम लोग देखते हैं इसमें बहुत सारे फॉर्म्स और आइडेंटिटी जो हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे उनका यहाँ पे यूज़ होगा, तो हमें और अच्छे से जो है उन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना सीख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेक स्क्वायर अल्फा को जो क्वेश्चन में दिया गया हम लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा पहले से ही यहाँ पे है। फिर कोसेक स्क्वायर अल्फा जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर अल्फा। एक्चुअल में कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1 साइन अल्फा होता है, तो जब स्क्वायर के फॉर्म में, तो स्क्वायर के फॉर्म में राइट डाउन किया गया, तो 1 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, और ये जो ब्रैकेट है उसको वैसा ही का ही वैसा उतार दिया गया। और मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा है बिकॉज हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि अगर आप इसको सॉल्व करो, नीचे वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो पाओगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम आएगा, और ये पार्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। तो जो पार्ट नीचे डिवाइड कर रहा है वो ऊपर जा करके मल्टीप्लाई कर देगा, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा ही हो जाएगा। तो पूरा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 अल्फा। प्लस का साइन था, प्लस के साइन को राइट डाउन किया,
फिर सिमिलरली साइन टू द पावर 4 अल्फा ये हो जाएगा और ये 1 का 1 ही रहेगा, और जो नीचे हमको साइन स्क्वायर अल्फा दिखेगा वो ऊपर चला जाएगा, वो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस में साइन टू द पावर 4 अल्फा। तो इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा जो ब्रैकेट था उसको फिर से वैसे ही रीराइट कर दिया गया। तो यहाँ तक की बातें हम लोग समझ पाए कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। अब बात करेंगे कि जब मैं इनका और इनका एलसीएम लूँगा, जब दो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं और उनका एलसीएम की बात होती है तो दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दिए जाते हैं। इसको हम लोग बेसिकली 8th और 9th में सीख चुके हैं, तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको एलसीएम लिया तो 1 माइनस में कॉस टू द पावर 4 अल्फा और ये पार्ट यहाँ से कट जाएगा, आएगा 1। तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे 1 माइनस में साइन टू द पावर 4 अल्फा, और ये पूरा पार्ट जाकर के कॉस स्क्वायर अल्फा में मल्टीप्लाई होगा। जो बेसिक हम लोगों ने फ्रैक्शन को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना सीखा ये उसी का पार्ट है, बस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स हैं। बाकी सेम प्रोसीजर है जैसा हम लोगों ने 6, 7, 8th में सीखा था कि कैसे हम फ्रैक्शंस के सम को या चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो कैसे उसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिक वही जो है प्रोसीजर है। देखने में टफ लग रहा है बिकॉज ये सिंपल ये डिजिट में नहीं है, हमें ये जो है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ में तो थोड़े से देखने में टफ लग रहे, अदरवाइज ये टफ नहीं है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आप चीज़ों को और क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये कॉस स्क्वायर अल्फा जब इस पार्ट में मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस में साइन टू द पावर 4 अल्फा में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन टू द पावर 4 अल्फा, प्लस जब मैं यहाँ से देखूंगा 1 माइनस में साइन टू द पावर 4 अल्फा यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 अल्फा में, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैं यहाँ से देखूंगा, बाकी ये इस वाले ब्रैकेट को मैंने जस्ट वैसे ही राइट डाउन किया। तो ये भी पार्ट जस्ट लाइक जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ है वैसे ये जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो पार्ट है वो कॉस स्क्वायर अल्फा और ये जो पार्ट था यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस टू द पावर 4 अल्फा होगा। तो हमें पता है कि अगर मैं इनको और इसको साथ अगर रख लूँ तो मेरा एक आइडेंटिटी जो है तैयार हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि जो ये मल्टीप्लाई करके पार्ट था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किया, और हमें ये दो पार्ट जो ये पार्ट है और जो ये इसके साथ मिलेंगे उसको मैंने एक साथ किया कि माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन टू द पावर 4 अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस टू द पावर 4 अल्फा को मैंने वैसे ही यहाँ पे रख दिया। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको समझने में हो रही है तो वीडियो को रिवर्स करके आप देखो, आप एकदम क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछो, मैं उसका जो है आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अब इसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, जो हमें एलसीएम के दौरान मिले थे इन्हें फिर से मल्टीप्लाई किया गया। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, पहले 1 जा करके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, फिर कॉस टू द पावर 4 की बारी आएगी वो दोनों में मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ से हमें आफ्टर सॉल्यूशन मिल जाएगा 1 माइनस में साइन टू द पावर 4 अल्फा माइनस में कॉस टू द पावर 4 अल्फा प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फा इंटू साइन टू द पावर 4 अल्फा। और फिर से ये दोनों ब्रैकेट जैसे थे वैसे मैंने इन्हें 1 बाई 1 लिख दिया। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा उसके आगे के जो है स्टेप्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम 1 माइनस में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यानी इस पार्ट को अगर हम जो कॉमन आउट करें तो हमें नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में सिर्फ मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो और बाकी का जो नीचे वाला पार्ट था डिनोमिनेटर वाला उसको जैसे का वैसा लिख दिया गया, और जो नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा था उसे भी राइट डाउन किया गया। नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं कि ये पार्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1। तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 करेंगे तो हमें सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा, और जो नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा जो था उससे फिर से रीराइट वैसे ही कर दिया गया। फिर नीचे वाले पार्ट में आएंगे तो हम
डिनोमिनेटर में देख सकते हैं कि माइनस को मैंने जो है कॉमन किया था शुरू में, तो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हमको मिलेगा साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फ़ा। तो साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फ़ा को वैसे ही लिखा गया। इसको एक आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या किया गया कि 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को ऐड किया गया, उतना ही सबट्रैक्ट किया गया, जिससे कि ये जो पूरी कंडीशन है वो बैलेंस्ड रहे। और प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फ़ा इंटू साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा जो यहाँ पे है उसको वैसे ही लिख दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा को वैसे ही लिखा गया, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा को भी वैसे लिख दिया गया। लेकिन जो नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट था वो हो जाएगा, इतना जो पार्ट था ये वाला, ये पार्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को वैसे ही लिख दिया गया, प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फ़ा इंटू साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा को जैसे था वैसे यहाँ पे लिख दिया गया। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो हमें मिलेगा यहाँ से 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, सेकेंड ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसकी जो वैल्यू है ये वाला जो पार्ट है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही पाएंगे, और ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और जो माइनस वाला पार्ट यहाँ पे है यहाँ पे वो हमें प्लस के साथ दिखाई देगा। और जो नेक्स्ट पार्ट ये वाला था कॉस टू द पावर 4 अल्फ़ा इंटू साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा फिर से हमें वैसे ही मिल जाएगा। तो आई होप आप यहाँ तक की बातें समझ रहे होंगे। फिर हम बात करेंगे कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू सेकेंड ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ये जो 1 था वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास सिर्फ बचा हुआ है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फ़ा इंटू साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा। अगर इनमें से हम कॉमन कर लें साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो हमें सिर्फ मिलेगा सेकेंड ब्रैकेट में 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये वाला इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये वाला पार्ट जो ऊपर है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन बचेगा वो है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि राइट हैंड साइड है, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट है लेंदी, और हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो फार्मूलाज हैं उनका यहाँ पे यूज़ हुआ। कुछ आइडेंटिटी जो है हम लोगों ने सीखी कि अगर हमें चीज़ों को बैलेंस करना हो तो किस तरीके से करते हैं, और कैसे उन्हें अपने हिसाब से ढाल के हम सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसकी पूरी जो है पॉसिबिलिटी है कि ये ICSE क्लास 10 बोर्ड में या CBSE के क्लास 10 बोर्ड में आ सकता है। तो इन्हें आप थोड़ा अच्छे से जो है पढ़ना, और इसे आप देख करके जाना। इस वीडियो को आप बार बार देखो, जिससे आपके जो है कॉन्सेप्ट और ज़्यादा रिवाइज होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि इफ़ 15 साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस 20 कॉस क्यूब अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 है अगर, तो आपको वैल्यू बताना है 10 साइन अल्फ़ा प्लस 15 कॉस अल्फ़ा की। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अलग है और थोड़ा टफ है देखने में, बट ये क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है। हम अगर इसे एक अप्रोच के थ्रू करें, जो कि मैं वो अप्रोच अभी सॉल्यूशन में बताऊंगा, तो उससे ये क्वेश्चन काफ़ी आसान बन जाएगा। तो देखते हैं कि वो अप्रोच क्या है। और ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम आपका मैथ के ओलंपियाड भी हो सकते हैं, और सिंपल जो है क्लास 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन का क्या राइट अप्रोच है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये बेस्ड है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो 1 होती है आइडेंटिटी की, उस पर ये क्वेश्चन मेनली बेस्ड है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा जो हमारे पास दिया गया है कि 15 साइन क्यूब अल्फा प्लस 20 कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 12। तो अगर हम दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 12 से डिवाइड किया गया, जिससे कि जो इक्वेशन है हमारा वो बैलेंस्ड है। तो जब इन्हें दोनों साइड 12 से डिवाइड किया गया तो 15/12 जो हो जाएगा 5/4, और जो साइन क्यूब अल्फा उसमें से एक साइन अल्फा इसके साथ मैंने लिख दिया, तो जो बचेगा पार्ट वो होगा साइन स्क्वायर अल्फा। और 20/12 को जब हम लोग यहाँ पे साथ मिलेंगे तो 5/3 होगा, 4 से जो है ऊपर नीचे हम कट कर सकते हैं, और कॉस अल्फा को इसके साथ रख दिया गया तो नेक्स्ट बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये मल्टीप्लाइड के फॉर्म में होगा जिसकी वैल्यू 1 होगी, बिकॉज 12/12 1 होता है। इसके बाद आप देखो यहाँ से कि अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है और जो 1 के इक्वल भी है। तो ये पूरा इक्वेशन जो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 तभी देगा जब 5/4 साइन अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए और 5/3 कॉस अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए। क्योंकि जैसे ही 5/4 साइन अल्फा की वैल्यू 1 होगी और 5/3 कॉस अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और 5/3 कॉस अल्फा की वैल्यू 1 होते ही 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा भी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो फाइनली हमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 मिल जाएगी, यानी एक ये आइडेंटिटी जो है बन जा रहा है। तो यहाँ से कंक्लूड ये हो गया कि 5/4 साइन अल्फा की वैल्यू 1 होगी और 5/3 कॉस अल्फा की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से अगर हम साइन अल्फा निकाले तो हमें क्या मिल जाएगा 4/5, और कॉस अल्फा निकाले तो हमें मिल जाएगा 3/5। तो एक बात आप यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि ये तभी पॉसिबल है जब साइन अल्फा आपने निकाला 4/5 और कॉस अल्फा आपने निकाला 3/5, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा में जब आपने रखा तो आपको 1 दे रहा है। अगर ये 1 नहीं देता तो ये अप्रोच अप्लीकेबल नहीं होता। इस बात को आप बार बार रिवर्स करके भी सुन सकते हो। ध्यान रखिएगा कि ये अप्रोच तभी अप्लीकेबल है जब वैल्यू हमें जो साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू जो मिल रही है वो इक्वेशन को जस्टिफाई करे। अगर जस्टिफाई नहीं करेगा तो ये अप्रोच आप इस अप्रोच से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 16/25 प्लस 9/25, दैट मीन्स कि 25/25 1, जो कि इस बात को जस्टिफाई करता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये था कि 10 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है। तो 10 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस अल्फा हो जाएगा 10 इंटू 4/5, क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 है, प्लस 15 कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5 है। तो इसे यहाँ पे रख दिया गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, यानी कि 8 और 9 को ऐड करना है। जब आप 8 और 9 को ऐड करोगे तो आप पाओगे कि आपके पास जो आंसर वो आएगा 17, और यही इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन होगा और फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और साथ में इसको करने का तरीका उससे भी ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और क्वेश्चन हम जो है और भी अच्छे जो है कॉन्सेप्ट्स के साथ आने वाले ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 में, और भी इसके डीप जो है कॉन्सेप्ट को जानेंगे, प्लस कुछ और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हें डिस्कस करेंगे विथ डीप कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए और घरों में रहिए, सेफ रहिए इस समय, क्योंकि इस समय का माहौल थोड़ा सा जो है ख़राब चल रहा है। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वैसे फिर से सब कुछ अपने लाइन पे आ जाएगी। लेकिन जिनकी पढ़ाई चल रही है, खासकर बोर्ड के स्टूडेंट, वो अपना ध्यान रखें कि उनका बोर्ड है, चाहे वो 10th क्यों और चाहे वो 12th क्यों, तो किसी भी हाल में उनका बोर्ड जो है ख़राब ना हो,
वो अपनी पढ़ाई करते रहें, वो ये ना सोचे कि उनके लिए छुट्टी चल रही है लॉकडाउन है तो वो जो है घर घर पे अपने टाइम को वेस्ट करें। तो उन्हें ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो कोशिश करें कि अपने टाइम को कंप्लीटली यूटिलाइज करें पढ़ाई के एक्टिविटी में। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कुछ और जो है कॉन्सेप्ट। थैंक यू।